हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ और सिर्फ वही रिक्वेस्ट कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए। स्पेशली अगर लड़की है तो लड़की को तो आप किसी के भी भरोसे मत छोड़िए, चाहे वो टीचर हो, चाहे फिर वो आपके पड़ोसी या मोहल्ले वाले हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि छोटी से छोटी लड़की के साथ भी आजकल कुछ भी हो सकता है और इसका परिणाम आपको बहुत भयानक देखना पड़ सकता है। आज की जो कहानी है वो भी कुछ इसी से रिलेटेड है, तो आज आपको ये कहानी पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज की कहानी आपको जरूर कुछ ना कुछ सीख देकर जाएगी। स्पेशली अगर आप एक पेरेंट्स है तो आपको जरूर ये कहानी देखनी है। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है एनी गौतम और आ गई हूँ आपके सामने एक और फिर एक ऐसी कहानी लेकर जो आपके रोंगटे खड़े करेगी और आपको कोई ना कोई सीख देकर जरूर जाएगी कि समाज में आपको अपनी आंखें कैसे खोल कर रखनी है, इस अपराध से कैसे बचना है, कैसे अपने आप को और अपनों को बचा कर रखना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के एक गांव से। पाकिस्तान का एक गांव है जिसमें सलमा नाम की एक औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती है। सलमा की दो बेटियां हैं, जिनमें से एक का नाम है आलिया और बड़ी बेटी का नाम है सना। सना और आलिया लगभग 10 और 8 साल की है। सलमा के पति का कुछ दिन पहले ही देहांत हुआ है, तो सलमा अभी फिलहाल में अपने मायके में आकर रह रही है। अब होता यह है कि जैसे ही सलमा अपने मायके में आती है तो कुछ दिन तो उसके मायके वाले अच्छी तरह उनके साथ बिहेव करते हैं, कुछ दिन तो उनके साथ अच्छी तरह रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही जो सलमा की छोटी भाभी होती है उसका बिहेवियर उनके प्रति चेंज होने लगता है। आप खुद में भी ये बात सोच सकते हैं कि जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर पे जाते हैं तो कुछ दिन तो वो हमारे साथ सही रहते हैं, जैसे ही हम 8 से 9 दिन तक उनके घर पे रह जाते हैं या एक हफ्ते से ज़्यादा उनके घर पर रह जाते हैं तो उनका बिहेवियर हमारे प्रति भी चेंज होने लगता है। कुछ ऐसा ही होता है सलमा की बेटियों के साथ और सलमा के साथ। सलमा जैसे ही अपनी भाभी का ये बिहेवियर देखती है तो वो निर्णय लेती है कि वो अपने सोहर के घर वापस चली जाएगी। जब समय बीतता है तो सलमा अपने सोहर के घर गांव चली जाती है वापस, और वहीं पर रहकर मेहनत मजदूरी कर किसी के घर पर काम कर अपनी बेटियों का पेट पालना शुरू कर देती है। कुछ ऐसे ही उनकी लाइफ चल रही होती है। लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, बच्चियों को भी वो पाल रही थी। लेकिन होता यह है कि उसके जो पड़ोसी होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं और उसके जो जानने वाले होते हैं, वो सलमा पर दबाव डालने लगते हैं दूसरी शादी करने का। सलमा को जब चारों तरफ से यही चीज़ें सुनने को मिलती है तो सलमा एक बार फिर से शादी करने का फैसला करती है, और ये होता भी है। सलमा को एक अच्छा जीवन साथी मिल जाता है सोहर के रूप में, जिसका नाम होता है अकरम। अकरम बहुत भला इंसान होता है, सलमा का और सलमा के बच्चियों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करता है। इस तरह से सलमा की ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ गई थी और पूरा परिवार खुशहाल जिंदगी जीने लगा था। सलमा की दोनों बेटियां भी स्कूल जाने लगी थी। जो बड़ी बेटी थी सना और जो छोटी बेटी थी आलिया, वो दोनों आपस में खेलती रहती थी। पूरा परिवार हंसी खुशी चल रहा था। अब 2 साल के बाद सलमा को एक दूसरा बेटा होता है जो अकरम का बेटा होता है। जब अकरम को इस बात का पता चलता है कि उसको बेटा हुआ है तो अकरम फूला नहीं समाता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, अल्लाह तूने मुझे इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है, तो मेरे से ज़्यादा खुश नसीब आज शायद ही इस दुनिया में कोई हो। इस तरीके की बातें जब अकरम सोचने लगता है और अपने आप को खुश नसीब समझने लगता है, ये सारी बातें, खुशी का माहौल, परिवार खुश, दुनियादारी से अकरम को कोई मतलब नहीं था। अब ऐसे में कुछ महीने बीतते हैं। कुछ महीने बीतने के बाद अकरम का बिहेवियर अपनी लड़कियों के प्रति और अपनी वाइफ के प्रति चेंज होने लगता है। वो सोचता है कि जो उसकी पत्नी है सलमा, वो उसकी बेटियों से ज़्यादा प्यार करती है और उसके बेटे से कम प्यार करती है। ये सारी बातें अकरम के दिमाग में आ जाती है और वो सोचता है कि सलमा कहीं ना कहीं अपनी बेटियों को ज़्यादा प्यार करती है और मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखती है। जब ये बातें अकरम सलमा को बताता है तो सलमा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। इस बात का धीरे धीरे सलमा पर भी असर पड़ने लगता है और सलमा अपनी बेटियों से ज़्यादा अपने बेटे से प्यार करने लगती है। जब उसकी बेटियां उसके पास कोई काम लेकर आती है तो सलमा बोलती है कि तुम खुद कर लो, तुम बड़ी हो गई हो, तुम मेरे पास क्यों आती हो। इस तरीके की बातें उन दोनों बच्चियों को सुनने को मिलने लगती है। अब जब ये सारी बातें हो रही होती है तो अकरम भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। जब भी उसका बेटा रोता है तो वो सलमा पर बरस पड़ता है कि तुम्हें कोई और काम मैंने नहीं दिया है, तुम्हें बाहर नहीं जाना पड़ता है, फिर भी तुम मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखती हो। ये सारी बातें जैसे ही हो रही थी तो सलमा पर भी इन चीज़ों का असर पड़ता है। अब ऐसे ही ज़िंदगी कट रही थी। उधर जो सना थी वो भी 8वीं कक्षा में होती है और उसकी भी पढ़ाई की चिंता होने लगती है, क्योंकि सना की जो मैडम थी उसकी शादी हो गई थी। अब सना थी, उसकी
पढ़ाई रुकी हुई थी क्योंकि जो उसकी मैडम थी उसकी शादी हो गई थी। इस बात से सलमा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो ये बात अपने शोहर को बताती है। जब वो अकरम को बताती है कि सना के पेपर होने वाले हैं, उसकी तैयारी नहीं हुई है, तो अकरम बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरा एक भतीजा है, मैं उससे बात करता हूँ, वो ट्यूशन पढ़ाता है, वो सना को पढ़ा देगा और सना को पास करवा देगा। अब इसके बाद अकरम अपने भतीजे समीर को फ़ोन करता है और समीर से बोलता है कि समीर, सना को पढ़ाना है, सना 8वीं में है और सना की तैयारी करवा दो ताकि वो पास हो जाए और मैं उसका दाखिला आगे की क्लास में करवा दूँ। ये सारी बातें होती है। समीर बोलता है कि कोई बात नहीं चाचा, आप भेज दीजिए, मैं सना को पास करवा दूँगा। अब इसके बाद जैसे ही अकरम की फ़ोन पर बात ख़त्म होती है तो अकरम सलमा के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, समीर ने बोल दिया है सना को पढ़ाने के लिए, लेकिन एक बात है कि सना को समीर के घर पर ही रहना पड़ेगा। ये बातें चल रही थी तो इस बात को सुनकर सलमा दुखी होती है और बोलती है कि अपनी लड़की को इतनी दूर कैसे भेज दूँ। अब जब अकरम उसे समझाता है कि कुछ दिनों की बात है, पेपर होने के बाद सना घर पर आ जाएगी, फिर सलमा को भी लगता है कि बेटी की पढ़ाई का मामला है, चलो कोई बात नहीं, बेटी को थोड़े दिन के लिए भेज देते हैं। अकरम सना को लेकर समीर के घर पर चला जाता है। सना की पढ़ाई शुरू हो जाती है, अकरम उसे छोड़कर घर आ जाता है। कुछ दिन तो समीर सना को अच्छी तरह पढ़ाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद समीर का बिहेवियर सना के प्रति चेंज होने लगता है और उसके गलत इरादे सना भी भाग जाती है। सना जैसे कि छोटी बच्ची थी, लेकिन वो चीज़ों को फिर भी महसूस कर सकती थी जो समीर सना के साथ करता था। कभी उसे टच करना, कभी उसे कहीं हाथ लगाना, ये सारी बातें सना को अच्छी नहीं लगती थी। अब इस तरीके से सना वहाँ पे रहती है और सना कभी कभी अपनी मम्मी को भी फ़ोन करती है और फ़ोन पर रोती है कि मम्मी मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा है। उसकी अम्मी जब बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो तुम घर पर ही आ जाओगी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन समीर के घर वाले किसी शादी में जाते हैं तो घर पर समीर और सना अकेले होते हैं। इस चीज़ का समीर फ़ायदा उठाता है और सना के कमरे में जाता है। जैसे ही सना समीर को कमरे में आते देखती है तो घबरा जाती है। समीर उसके पास जाता है, उसे छूने लगता है, उसके कभी गालों पर हाथ लगाता है, कभी उसे कहीं हाथ लगाता है। ये सारी चीज़ें सना जब महसूस करती है तो वो कमरा छोड़कर बाहर जाने लगती है। लेकिन जैसा कि समीर सना से लगभग 12 साल बड़ा था तो समीर सना को पकड़कर बेड पर धक्का दे देता है और सना के साथ गलत काम को अंजाम दे देता है। इसके बाद सना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है। अब अगले दिन सना अपनी अम्मी सलमा को फ़ोन करती है और बताती है कि अम्मी मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरा यहाँ पर बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। ये बात जब सलमा अपने शौहर अकरम को बताती है तो अकरम अगले दिन उसे लेने चला जाता है। जब अकरम वहाँ पे जाता है तो बोलता है कि तुम्हारा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देती हो, बार बार अपनी अम्मी को फ़ोन पर क्यों बताने लगती हो। ये बातें समीर सुन लेता है और समीर बोलता है चाचा आप सही कह रहे हो, सना का बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं है। अब इसके बाद अकरम बोलता है कि बेटा आप सही कह रहे हो, इसका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं है और मैंने देखा है कि जब भी हम किसी दूसरे की बेटी को अपने से ज़्यादा प्यार करते हैं वो यही सिला देती है। मैंने इन्हें इतना पढ़ाया, मैं इन्हें इतना प्यार करता हूँ, लेकिन ये फिर भी मेरे प्यार का फ़ायदा उठा रही है और मेरा इस्तेमाल कर रही है। तो ये बातें सुनकर अकरम सना को घर पर ले आता है। घर पर आने के बाद सना अपनी अम्मी से लिपट कर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और सारी बातें अपनी अम्मी को बता देती है जो उसके साथ वहाँ पर घटा था। ये बातें जैसे ही सलमा सुनती है तो सलमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अकरम के पास जाती है और ये सारी बातें बताती है। अकरम को भी ये सारी बातें सुनकर पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद जब अकरम समीर को फ़ोन करता है और पूछता है कि समीर तुमने ये सना के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों सना के साथ ऐसा किया और क्यों सना का फ़ायदा उठाया, तो समीर बोलता है कि चाचा सना का बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं है, तो सना पढ़ ही नहीं रही है, मेरे ऊपर क्यों गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैंने तो सना को खूब पढ़ाने की कोशिश की है, जब सना नहीं पढ़ रही है तो मैं क्या करूं, आप भी मेरे ही ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगे हो। मुझे नहीं पता कि आपकी बेटी कहाँ मुंह काला करके आई है, कहाँ ये सब काम उसने किया है। अकरम गुस्से में फ़ोन काट देता है और सलमा से बोलता है कि अब तुम्हें चैन पड़ गया मेरी बेइज्जती करवा कर। ये सारी बातें बोलकर अकरम घर से बाहर चला जाता है। इन चीज़ों को लगभग 4 से 5 महीने बीतने के बाद
सना के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं। सलमा भी उन परिवर्तनों को नोट करती है, उन चेंजेस को जो उसके शरीर में होते हैं नोट करती है और उसे भी कुछ शक होता है। फिर एक दिन सना की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है तो उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है। अस्पताल में जब सलमा और अकरम को पता चलता है कि सना प्रेग्नेंट है, ये बातें जैसे ही अकरम और सलमा को पता चलता है तो मानो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचते हैं कि सना सच बोल रही थी, हमें उसे समझने में गलती हो गई, समीर ने ऐसा पाप उसके साथ ज़रूर किया था। ये सारी चीज़ें वो सोच रहे होते हैं। तभी सलमा डॉक्टर से बात करती है कि क्या इस बच्चे का अबॉर्शन करा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि जो सना है उसकी एज बहुत कम है और अगर इतनी छोटी बच्ची का अबॉर्शन करवाएंगे तो इसकी जान भी जा सकती है। अब सलमा के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। सलमा घर आती है और समीर को फ़ोन मिलाती है और बोलती है कि बेटा मुझे तुमसे मिलना है। अगले दिन जैसा कि सलमा ने समीर को फ़ोन किया था, समीर उनके घर पर आता है। सलमा समीर से बात करती है कि बेटा सना के पेट में तुम्हारा बच्चा है, तुम सना से शादी कर लो, इससे ये सारी प्रॉब्लम यहीं पर सोल्व हो जाएगी, ये सारी प्रॉब्लम जितनी भी परेशानियां हैं यहीं पर सोल्व हो जाएगी। तो उसके बाद समीर कहता है कि चाची आप दूसरे का पाप मेरे सर पर क्यों मर रही हो, मेरी क्या गलती है इसमें, मैंने कुछ नहीं किया है, पता नहीं तुम्हारी बेटी कहाँ पर मुँह काला करके आई है। जब ये बातें चल रही होती है तो ये सारी चीज़ें सलमा अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड भी कर रही होती है। अब रिकॉर्डिंग पे फ़ोन लगा हुआ था, उधर समीर अपनी बातों को बोल रहा था। जब बहुत देर इन चीज़ों को हो जाती है तो समीर गुस्से में बोल देता है कि हाँ मैंने ही ये सब किया है, उसके पेट में मेरा ही बच्चा है, अब तुम क्या कर लोगी, तुम्हारी इज्जत जाएगी, सना लड़की है इसलिए सना की ही इज्जत जाएगी, मैं लड़का हूँ मेरा कुछ नहीं हो सकता है, तुम मेरा क्या करवा लोगी। अब ये सारी चीज़ें कहकर समीर घर से निकलने लगता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में सलमा किचन से चाकू उठाती है और समीर का गला रेत देती है। जैसे ही समीर के गले पर चाकू देता जाता है तो समीर नीचे गिर जाता, तड़प कर वहीं पर मर जाता है। इसके बाद सलमा अपनी दोनों बेटियों को उठाती है और अपने एक रिश्तेदार अपनी बहन के घर पर चली जाती है। उसकी बहन जो कि बहुत अच्छी और भली औरत थी, वो सलमा की बेटियों को रख लेती है और बोलती है कि तुम इनकी चिंता मत करो। उधर पुलिस को समीर की मौत का पता चलता है और वो सलमा को पकड़ने के लिए निकलने लगती है। सलमा को पुलिस हिरासत में ले लेती है और थाने में ले जाती है। ये सारी बातें जब अकरम को पता चलती है तो अकरम थाने में जाता है और बोलता है सलमा तुमने ये सब क्या किया। उसके बाद सलमा वो वीडियो अपने शौहर अकरम को दिखाती है और वो वीडियो जो वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर है उन्हें भी दिखाती है। इन सारी चीज़ों के बाद पुलिस इंस्पेक्टर को भी इस बात का पता चल जाता है कि इसमें सलमा की कोई गलती नहीं है, समीर ने ऐसा पाप किया था और अकरम को भी इस चीज़ का पता चल जाता है। इसके बाद जो कोर्ट होती है वो सलमा को उम्र कैद की जगह 10 साल की सज़ा सुनाती है और उधर जो सना होती है, सना की जो मौसी होती है, वो सना को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और सना की शादी अपने इकलौते बेटे से करवा देती है और उसे अपने घर की बहू बना देती है। आज सना अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रही है, आगे बढ़ रही है, अपने पति के साथ ज़िंदगी बिता रही है और जो सलमा है वो जेल में सज़ा काट रही है। अब इस कहानी का उद्देश्य आपको सुनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना है, अगर आप एक बेटी के पेरेंट्स हैं और आपकी बेटी आपको कुछ ऐसी बातें बताती है तो आप प्लीज़ उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अपनी बेटी की किसी भी बात को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आगे चलकर ये चीज़ें कब इतना बड़ा भयानक रूप ले लेती है आपको और हमको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और आज की जो कहानी है उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।